नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात काशी के बनारस की। काशी, वाराणसी, मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, भोलेनाथ की नगरी, दीपों का शहर, देश की सांस्कृतिक राजधानी। इस शहर के जितने नाम उतने ही आयाम हैं। एक और कल कल की बहती गंगा, तो दूसरी ओर अपने विराट स्वरूप में भगवान विश्वनाथ। तभी तो इतनी खास है काशी कि हर कोई बस खींचा चला आता है। लेकिन अब काशी जाने की ख्वाहिश रखने वालों के लिए काशी की यात्रा और भी सुगम हो गई है। IRCTC ने दिव्य काशी यात्रा नाम से ऐसी ट्रेन की शुरुआत की है जिसने काशी के सभी अहम धार्मिक स्थलों को एक सूत्र में बांध दिया है। ये दिव्य काशी यात्रा ट्रेन शिव भक्तों के लिए बड़ी सौगात साबित होने वाली है। देश भर के शिव भक्तों को एक बार फिर भोलेनाथ की काशी को करीब से जानने, देखने और महसूस करने का मौका मिला है। अब शिव भक्तों को भारत की सांस्कृतिक राजधानी काशी के पौराणिक इतिहास को अपने वर्तमान में समाहित करने का अवसर मिला है और ये अवसर दिया है भारतीय रेलवे ने। भारतीय रेलवे ने देखो अपना देश कार्यक्रम के तहत दिव्य काशी यात्रा ट्रेन की शुरुआत की है। दिव्य काशी यात्रा में भक्तों को काशी के सभी मंदिरों और अहम धार्मिक जगहों पर घुमाया जाएगा। दिल्ली से काशी और काशी से दिल्ली तक की इस यात्रा में शिव भक्तों को काशी के युगों पुराने इतिहास के झरोखे में झांकने का मौका मिलेगा। काशी के दर्शन के लिए पहली दिव्य काशी यात्रा ट्रेन 22 जनवरी को दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से रवाना हुई। दिव्य काशी यात्रा ट्रेन यहाँ तैयार खड़ी है जाने के लिए देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी। ये ट्रेन IRCTC की तरफ से आज शुरू हो रही है। ये एक प्रयास है ताकि जितने भी पर्यटन स्थल हैं उनसे जुड़ाव लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। सफदरजंग दिल्ली रेलवे स्टेशन से और जाएगी वाराणसी के प्रमुख मंदिरों में, जैसे कि संकट मोचन मंदिर, तुलसी मानस मंदिर जाएगी, भारत माता मंदिर जाएगी। तो वहीं टूरिस्ट स्थल भी दिखाएगी और दर्शन कराएगी उन विभिन्न स्थानों के जहां पर शिवजी का वास होता है। 5 दिन और 4 रातों की इस यात्रा में शिव भक्त अपने आराध्य से जुड़े स्थानों के दर्शन करने के साथ साथ काशी के सभी प्रमुख मंदिरों के दर्शन करेंगे। दिव्य काशी यात्रा में भक्तों को काशी विश्वनाथ मंदिर, काल भैरव मंदिर, दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती, संकट मोचन मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, दुर्गा कुंड मंदिर, भारत माता मंदिर और सारनाथ ले जाया जाएगा। वास्तव में इस ट्रेन को 22 मार्च से चलाए जाने की योजना थी, लेकिन वाराणसी में पर्यटकों की बढ़ती मांग के मद्देनजर दिव्य काशी यात्रा ट्रेन को जल्दी शुरू किया गया है। ये ट्रेन 22 मार्च से यात्रियों के लिए नियमित रूप से चलने लगेगी। यही वजह है कि शिव भक्तों में इसे लेकर खासा उत्साह है। पहली चीज तो हर हर महादेव, और अनुभव बहुत अच्छा है। हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। एक अलग ही फीलिंग आ गई है, पॉजिटिविटी आ गई है इस दौरान, ठीक है। बिकॉज जिस तरीके से चल रहा है, कोविड है, सारी चीज़ें, बट इस दौरान अगर कुछ इतनी सारी निगेटिविटी के बीच में कुछ पॉजिटिव नज़र आता है तो इट फील रियली गुड। सो वी आर रियली एंजॉयिंग। आपको बता दें कि इस यात्रा को लेकर पर्यटकों के उत्साह को देखते हुए ही IRCTC ने वाराणसी का ये सफर एक पूरी ट्रेन यात्रा में तब्दील किया है। ये जो यात्रा है ये भगवान विश्वनाथ के लिए
कॉरिडोर को, जो काशी का जो कॉरिडोर भव्य बन के आया है, उसमें हमारी जो आइटनरीज में जो ऑफ बोर्ड एक्सकर्शंस हैं उसमें हमारा शामिल है, आप कह सकते हैं सारनाथ के मॉन्यूमेंट भी हम दिखा रहे हैं, गंगा जी की आरती भी दिखा रहे हैं, आपको वहाँ कथक नृत्य का भी आनंद दिलाएंगे और काशी कॉरिडोर तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे। इसके अलावा हमने काशी की जो पंचकोसी यात्रा है उसमें जो 5 पड़ाव हैं उन 5 पड़ावों के दर्शन को भी शामिल किया है। IRCTC ने दिव्य काशी यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए इस ट्रेन में सारी सुविधाओं का खास ख्याल रखा है। फिलहाल दिव्य काशी यात्रा ट्रेन के लिए 2 पैकेज उपलब्ध कराए गए हैं। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस ट्रेन में फर्स्ट AC के पैकेज का किराया 29,950 रुपए प्रति व्यक्ति निर्धारित किया गया है, जबकि सेकेंड AC के पैकेज का किराया 24,500 रुपए प्रति व्यक्ति रखा गया है। इस पैकेज में ट्रेन के किराए के साथ साथ होटल में ठहरने का खर्च, तीनों वक्त का शुद्ध शाकाहारी भोजन, तमाम दर्शनीय स्थलों का सड़क मार्ग से जाने का किराया और यात्रा बीमा भी शामिल है। इस यात्रा के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लगी होना अनिवार्य है। इस यात्रा के लिए IRCTC की वेबसाइट के टूरिज्म सेक्शन में जाकर ऑनलाइन टिकट बुक किया जा सकता है। कोरोना महामारी के बीच ही शिव भक्तों को खुशी की ये बड़ी सौगात मिली है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए IRCTC की इस पहल से शिव भक्तों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। हिंदुस्तान में एक कहावत है, जिसने काशी नहीं देखा तो उसने कुछ नहीं देखा। तो उसी तरह से जो ये ट्रेन चलाई है IRCTC ने और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने, तो जो काशी जितने लोगों ने नहीं देखा है उनको ये सौभाग्य प्राप्त होगा इस ट्रेन से जाने के लिए, क्योंकि इसमें हर तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है ट्रेन में। जो अब तक नॉर्मल ट्रेन्स चल रही थी वो इतनी सुविधापूर्ण नहीं थी। पहले तो कई लोग बोलते थे कि बहुत अच्छा नहीं है, गंदा है जगहें, पर अभी जब से उन्होंने काशी कॉरिडोर खोला है उसके बाद से तो ये काफ़ी खूबसूरत बन गया है और इसमें तो अभी बहुत लोग जाना अभी शुरू करेंगे। भारतीय रेलवे की इस पहल पर भोलेनाथ के भक्तों की खुशी बता रही है कि रेलवे की ये कोशिश उन्हें काफी पसंद आ रही है। दिल्ली से श्रुतिका के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो दिव्य काशी यात्रा में बाबा विश्वनाथ के मंदिर के साथ साथ काशी के हर प्रसिद्ध धार्मिक स्थल को शामिल किया गया है। ये ट्रेन दिल्ली के सफदरजंग से चलकर काशी पहुंचेगी और अगले 5 दिनों में यात्रियों को काशी के दिव्य और भव्य दर्शन भी करवाएगी। गुड न्यूज़ टुडे दिव्य काशी ट्रेन के पहले सफर का हिस्सा बना। आइए आपको दिखाते हैं कि दिल्ली से शुरू होकर दिव्य काशी यात्रा में कौन कौन सा पड़ाव आया। शाम को दिल्ली से चली दिव्य काशी यात्रा ट्रेन जब अगली सुबह काशी की धरती पर पहुंची तो बनारस ने अपने नाम के मुताबिक ही बेहद चाव, लगाव और रस के साथ अपने मेहमानों का स्वागत किया। हम बनारस पहुंच चुके हैं दिव्य काशी यात्रा ट्रेन के साथ में और इस वक्त यहाँ बनारस के स्टेशन पर हम मौजूद हैं। यहाँ से अब हम जाएंगे सनारत पर। करीबन 13 घंटे का सफ़र तय करके दिल्ली सफदरजंग से यहाँ वाराणसी में हम पहुँच गए हैं। महक यहाँ वाराणसी की अभी से हमें सुगंधित कर रही है। और अब बात करें कि कैसा हमारा ये जो 13 घंटे का सफ़र रहा, बहुत ही अद्भुत था। रात के खाने से लेकर सुबह के नाश्ते तक सभी बेहद अद्भुत और अच्छे तरीके से परोसा गया था। काशी पहुंचने के साथ ही दिव्य काशी यात्रा का श्री गणेश हो गया। इस शुभ यात्रा का पहला पड़ाव था भगवान बुद्ध की भूमि सारनाथ। सारनाथ की भूमि पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। यहाँ मौजूद प्राचीन मंदिर आज भी उनके अवशेषों के साथ साथ उनकी सीख और उपदेशों के ज्ञान को खुद में समेटे है। हम आ पहुँचे हैं सारनाथ, एक ऐसा पवित्र स्थान जो बुद्धिज़्म के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, चूँकि यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। साथ ही जो यहाँ का मंदिर है मूलगंध कुटी, उसी के अंदर बुद्ध की
हड्डियां भी रखी हुई हैं। चलिए आपको दर्शन कराते हैं इस पवित्र स्थल के। सारनाथ का ये मंदिर दुनिया भर के बौद्ध अनुयायियों की आस्था का केंद्र है। दुनिया के कोने कोने से बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हर साल यहाँ बड़ी तादाद में पहुँचते हैं। ये जगह 1931 में एक श्रीलंका से एक बंत जी आया, मंक आया, वो अनगार के धर्मपाल जी है। वो महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के फाउंडर है। वो ब्रिटिश टाइम में नागार्जुनकोंडा स्तूप, तक्षशिला जो जहाँ जो है भगवान बुद्ध का अवशेष मिला है, वो महाबोधि सोसाइटी रिक्वेस्ट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट से, जो भगवान बुद्ध का अवशेष महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया कलकत्ता हेड ऑफिस में दिया है। बौद्ध अनुयायियों में खास तौर पर हर साल कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ भगवान बुद्ध की पवित्र अस्थि अवशेष के दर्शन करने का बेहद महत्व है। सारनाथ दर्शन के बाद दिव्य काशी ट्रेन के यात्रियों को शाम के वक्त ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर घुमाया गया। इसके बाद अगले दिन की शुरुआत हुई काशी के प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर में दर्शन के साथ। काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है। पौराणिक मान्यता है कि काशी में काल भैरव की मर्जी के बिना कोई काम संभव नहीं। ऐसे में विश्वनाथ के आंगन से पहले दिव्य काशी यात्रा के मेहमानों को काल भैरव के दरबार में ले जाने की व्यवस्था की गई है। इसके बाद बारी आई काशी विश्वनाथ के दरबार में माथा टेकने की। अभी पिछले महीने ही प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ परिसर के नए स्वरूप का उद्घाटन किया था। दिव्य काशी यात्रा ट्रेन ने भक्तों के लिए बाबा विश्वनाथ के नए नवेले प्रांगण की यात्रा को अब और सुगम बना दिया है। दिव्य काशी यात्रा का जो पड़ाव है वो बेहद खूबसूरत मोड़ पर खड़ा है। इस वक्त हम हैं मंदिर के प्रांगण में, काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में। आपको मंदिर का प्रांगण दिखाती हूँ कि कितना खूबसूरत बनकर ये नवीन प्रांगण तैयार हुआ है। अपने आराध्य के दरबार तक ले जाने वाली ये ट्रेन भोलेनाथ के भक्तों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं काशी विश्वनाथ में। उनसे जान लेते हैं कि ये जो नई काशी है, नवीन प्रांगण है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। बार बार आने का मन करेगा हम लोगों का। तो बदलाव कुछ दिखा है काशी में? कब से आ रही हैं आप काशी? अरे हम तो काफी दिन बाद आए हैं काशी, मगर मंदिर यहाँ अब जब से बना है पहली बार आए। तो बदलाव हुआ है? अच्छा, बहुत अच्छा हुआ है, बहुत सुंदर। आपको कैसा लगा नया? अच्छा मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ हम लोग आराम से घूम रहे हैं। कंजेस्टेड थी गलियाँ, हम लोग आ नहीं पाते थे अच्छे से, अब तो बहुत आराम से आए। देखिए जो एंजॉय कर रहे हैं परिवार के साथ अपने। भक्तों के उत्साह को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने भी दिव्य काशी यात्रा ट्रेन चलाए जाने के कदम का स्वागत किया है। पहले बहुत सकरी गली होती थी, बहुत कष्ट से लोग आ पाते थे, दर्शन कर पाते थे बाबा का। अब प्रांगण पूरा खुल गया है, ओपन हो गया है, बहुत बड़ा कॉरिडोर हो गया है, तो इसलिए पब्लिक की संख्या भी काफी बढ़ गई है। जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने बाबा विश्वनाथ के मंदिर को सीधे मां गंगा से जोड़ दिया है, ठीक वैसे ही इस यात्रा का अगला पड़ाव भी यात्रियों को मां गंगा के घाटों से जोड़ता है। इसके बाद दिव्य काशी यात्रा का सफर बनारस के घाटों तक पहुंचा, जहां IRCTC की तरफ से नाव के जरिए यात्रियों को घाटों के दर्शन कराए गए। दिव्य काशी यात्रा अब अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ रही है। इस वक्त हम आ पहुंचे हैं काशी के घाटों पर। हमने शुरू की है अपनी यात्रा राजघाट से। वहां से हम बोट के अंदर बैठ गए हैं और यहां से अलग अलग घाट, नया घाट, रानी घाट, गोला घाट, सक्का घाट होते हुए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे कि आप अभी भी देख सकते हैं, सामने की ओर गाय घाट है। अलग अलग रजवाड़ों के, अलग अलग राजाओं के यहाँ पे घाट हुआ करते थे और आज वो अलग अलग नामों से यहाँ जाने जाते हैं। यहाँ पर 84 के तकरीबन घाट हैं और बेहद ही खूबसूरत है। वाराणसी के घाट अपने साथ कई कहानी और कहावतें समेटे हुए हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने भी वाराणसी के घाटों पर शंकर भगवान की आराधना की थी। गंगा की लहरों पर सवार हो बनारस के 84 घाटों के दृश्य को आंखों में समेटते हुए दिव्य काशी यात्रा के मेहमान दशाश्वमेध घाट की तरफ बढ़ते हैं।
एक्चुअली हम लोग यहाँ पर अभी रानी घाट से शुरू करेंगे और रानी घाट से चलते हुए यहाँ पर प्रहलाद घाट, मणिकर्णिका घाट, इन सब घाट, दशाश्वमेध घाट होते हुए हम लोग ललिता घाट पर जाएंगे। ललिता घाट पे उतर करके हम लोग सबसे पहले जो है वो हमारा काशी कॉरिडोर जो अभी अभी लॉन्च हुआ है वो हम लोग शुरू करेंगे। दशाश्वमेध घाट को वहाँ पे करके फिर हम लोग वापस आएंगे। फिर बारी आती है दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती देखने की। कहते हैं हर शाम दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती को देखने देवता भी धरती पर उतर आते हैं। काशी के घाटों से उठी आस्था के इस जगमगाहट से मानो सारा संसार रोशन हो उठता है। इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव गंगा आरती। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती इस वक्त शुरू हो चुकी है और गंगा जी की आरती यहाँ की जा रही है। साथ ही जो समय के वक्त, जब शाम के समय के वक्त ये आरती होती है तो यहाँ पे न सिर्फ घाट पर लोग मौजूद होते हैं बल्कि अपनी अपनी नौकाओं में बैठकर लोग आरती करते हैं यहाँ पे गंगा जी की। तुलसी मानस मंदिर काशी के प्राचीन और प्रमुख मंदिरों में गिना जाता है। माना जाता है कि यहीं बैठकर तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। जो भक्त काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने आते हैं वे तुलसी मानस मंदिर के दर्शन के लिए भी जरूर पहुंचते हैं। मैं विश्वनाथ चौबे इस मंदिर में 15 सालों से पुजारी हूँ और मंदिर जो है सवेरे 6 बजे से लेकर 12 बजे तक खुल जाता है और शाम को 3:30 से 8:30। मंदिर में बीच में भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी का मंदिर है। फिर एक साइड में लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है और एक दूसरे साइड में अन्नपूर्णा माता और शंकर जी का मंदिर है। मंदिर के दीवार पे पूरी तुलसीकृत रामचरितमानस अंकित है। दूर दूर से दर्शन करने आए भक्त मंदिर की दिव्यता को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तुलसी मानस मंदिर के बाद दिव्य काशी यात्रा का अंतिम पड़ाव है भारत माता मंदिर। भारत माता मंदिर में दर्शन के साथ ही दिव्य काशी यात्रा समाप्त हो जाती है और अगले दिन काशी यात्रा सर्किट ट्रेन अपने यात्रियों के साथ वापस राजधानी दिल्ली के लिए निकल पड़ती है। वाराणसी से श्रुतिका के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इस दिव्य काशी ट्रेन को देखो अपना देश योजना के तहत शुरू किया गया है। इस योजना के तहत रेलवे ने पिछले साल 2 रामायण सर्किट ट्रेन्स की शुरुआत की थी। आपको याद होगा दिव्य काशी यात्रा ट्रेन इस सीरीज की तीसरी ट्रेन है। ये खास ट्रेन अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ लैस है, यानी यात्रियों की सुविधा का ट्रेन में पूरा ख्याल रखा गया है। इसमें मिनी लाइब्रेरी, शानदार रेस्टोरेंट से लेकर फुट मसाजर, शावर रूम तक का इंतजाम है। आइए आपको इस ट्रेन की सारी खूबियां एक एक करके दिखाते हैं। आध्यात्मिक यात्रा के लिए चलाई जा रही सर्किट ट्रेन अपने आप में बेहद खास है। इस ट्रेन में यात्रियों के आराम के लिए हर सुविधा और जरूरत का ख्याल रखा गया है। ट्रेन में यात्रियों को रहने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए IRCTC की तरफ से सारी व्यवस्था की गई है। ट्रेन में 2 तरह की बॉगी लगी हुई है। इस तरीके से यहाँ पे बॉगी दी गई है। जब आप अंदर घुसते हैं तो यहाँ पर जो सारी सुविधाएं हैं वो बहुत ही अच्छे से हैं। यहाँ लाइट की व्यवस्था है जिस तरीके से फर्स्ट AC में होता है, लेकिन अमूमन जो सफाई होती है उसको लेकर हमेशा हम संदेह में रहते हैं, लेकिन यहाँ सफाई बहुत अच्छे से दिखती है। इसके अलावा लंबे सफर के दौरान यात्रियों के आराम का ख्याल रखते हुए आरामदायक सीट्स लगाई गई हैं। दिव्य काशी यात्रा ट्रेन के अंदर की बोगियों की सुविधाओं की बात करें तो यहाँ पर जो बोगियाँ हैं बेहद ही खूबसूरती से तैयार की गई हैं। जो IRCTC की पहले वाली रामायण यात्रा ट्रेन थी उसी की तर्ज पर ये भी उतनी ही खास नज़र आती हैं। बैठने के लिए आरामदायक कुर्सियों से लेकर यहाँ लैंप की व्यवस्था है कि अगर कोई पढ़ना चाहता है ऐसे में तो यहाँ आराम से वो बैठ सकते हैं। ट्रेन के अंदर 2 रेस्टोरेंट्स, चेयर कार भी मौजूद है, जहां ट्रेन में आए मेहमानों को तीनों समय का सात्विक भोजन परोसे जाने का इंतजाम है। मैं आ पहुंची हूँ दिव्य काशी यात्रा की खास ट्रेन में जो IRCTC ने शुरू की है वाराणसी के लिए। देश की सांस्कृतिक राजधानी के प्रमुख मंदिरों में जा रही है, दर्शन कराएगी, पर्यटन स्थलों पर जाएगी और इन सभी के लिए यहाँ पर बहुत सारी सुख सुविधाओं की भी व्यवस्था IRCTC ने की है। इसके अलावा यात्रियों के पढ़ने के लिए
किताबें और फुट मसाजर जैसी सुविधाओं का भी इंतजाम किया गया है। ट्रेन के अंदर काम करने वाले कर्मचारी सभी भारतीय परिधान में नजर आते हैं। मधुबनी पेंटिंग्स से सजी ट्रेन के इंटीरियर में भी भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई देती है। ट्रेन के अंदर लगातार भगवान शिव के भजन गूंजते रहते हैं। कुल मिलाकर इसका पूरा ख्याल रखा गया है कि दिव्य काशी ट्रेन में यात्रा करने वालों के लिए ये एक यादगार अनुभव बन जाए। दिव्य काशी यात्रा ट्रेन से श्रुतिका, गुड न्यूज टुडे। तो GNT स्पेशल में फिलहाल के लिए आज इतना ही। बाकी खबरें देश और दुनिया की लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।